हर हर महादेव। दुनिया में केहू ऐसन इंसान नइखे, चाहे केहू ऐसन जानवर नइखे, केहू पशु पंछी नइखे कि जौन माई के बगैर ए संसार में आयल होके। माई के आंचल सबके सिर पर रहेला। हाँ, भगवान के देन बा कि वो आंचल कब तक के सिर पर रहता। ठीक यही तरह एगो कथा रउरा सब के लेके आयल बानी। कथा के करुण भाव बा, बहुत दरुण और करुणा से भरी परिपूर्ण ई कथा बा। ऐसे रउरा सब कथा के सुनी जा। राजू नाम के एगो लड़का रहे, नगर के बाहर ओकर घर रहे, टूटल मंदिर के पास। घर कैसे कहल जा सकता, वो तो झोपड़ी रहे, जवन गांव के लोग थोड़ा बहुत पत्ता से और थोड़ा बहुत कुछ से ओकरा के छा के एगो मड़ई के टाइप के दे देले रहे। वही में वो अनाथ पलत रहे। अनाथ के शब्द आवते ही रौरा सब जान गए हुकम जा कि राजू के माई बाप ना रहन। देखी जा, ठीक हो जे देवी माता के खंडहर मंदिर, और खंडहर मंदिर के राज ई रहे कि ओमे जौन पुजेरी पूजा करता हन ऊ बतावत रहन कि ए राजू के माई और बाप खूब बढ़हन धनाढ़ व्यक्ति रहन जा, और ये गांव के सबसे ज़्यादा अमीर जमींदार रहन। एक दिन के बात भइल कि जब वो मंदिर में पूजा करत रहन जा दोनों प्राणी, राजू ओ घरी पेट में रहन, यानी कि उनकर माई गर्भावस्था में रही। और ऐसन भूकंप आयल कि देवी माई के मूर्ति के सिवा पूरा मंदिर हिल गई और पूरा मंदिर धड़ाम से गिर गई, और वही में ओकर माई और बाप दोनों के मृत्यु हो गई। जब मृत्यु भइल तब सांस चलत रहे ओकर माई के, तब तक सब पूरा गांव जुटल और कराहत ओकर माई के दाई बोललस कि हे ठकुराइन, तू आपन बच्चा के जरूर जन्म दे के मरीह। और देखते देखते माई के ऊ पीड़ा के ऊ अम्बे माई समझ गई, और अम्बे माई ऐसन कैली कि वही घड़ी राजू के माई के पेट में एक का एक दर्द उठल, और दर्द उठते ही वो राजू के जन्म दिली। और जब राजू के जन्म दिली, राजू के एक नज़र देखली और मृत्यु के आगोश में पहुंच गई। मृत्यु के आगोश में पहुंच गई। वो दाई और वो पुजेरी दोनों मिलके राजू के पल्ले गरीबी की अवस्था में। और वो खंडहर बार बार ये बयान करत रहे कि हे राजू, तहर माई बाप यही खंडहर में आज भी रहता। और राजू रोज जब भूख लागे तब जाके ओइजे राजू 3 वर्ष की अवस्था में ओइजे 3 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, जैसे जैसे ओकर अवस्था बढ़े ओइजे खंडहर में जाके रोज रोवे। और जब ऊ रोवे तब पुजेरी रोवस, जब पुजेरी रोवस तो दाई माँ रोवस जौन ओकरा के जन्म देले रही। और ओकरा साथे साथे ऊ मूर्ति भी रोवे माई के, जौन माई ओकरा से ओकर माई और बाप दोनों छीन लेले रही। करुणा के ऊ मूर्ति के आँख से आंसू जब गिरे लागे तब पूरा गांव रोवे। बाकी सब केहू कुछ ना कुछ कहते कि ई आपन माई बाबू के खा गई, और एकरा के देखला से हमरों के बच्चा के माई बाबू हो सकता कि छिना जाए। और इका के लोग ओकरा के ताना मारत चल जाए, और जौन पुजेरी रहन उस सब के कहस कि अरे कैसन तोहन जना इंसान बड़ा जा, जब इनकर माई बाबू जियत रहन तब तोहन जना रोज एकरा दुआरी पर जाके आपन दान के झोली फैला के केवनो कुछ मांगलस जा केवनो कुछ। और बाबू साहब हरेक के पूर्ति करस, हरेक के
झोली भरस। और आज इनकर बेटा भूखे प्यासे ई मंदिर में रोता और तोहन जना के तनिक भी दया नहीं खियावत कि दूगो रोटिए ले आके दे द जा। बाकिर ई करुण पुकार के केहू भी ना सुने, आपन आपन लइका देखे, आपन आपन सब केहू यह कहे कि जैसन कैले बा करम वैसन ही भुगता था, एमे हमनी के का करी जा। करुण पुकार के सुने तो एगो दाई माँ, एगो पुजेरी और एगो उहे मूर्ति जौन माई के दुर्गा माई के मूर्ति रहे, वो करे आँख से आंसू गिरे। और ये तरह करके समय बीतत गई और ई राजू 10 से 12 वर्ष के अवस्था में प्राप्त हो गए। और जब 12 वर्ष के अवस्था प्राप्त भइल तब पुजेरी उनका के बतौले पूरा घटना। और वो रोज माई के कहले कि ये माई अगर तू कहीं बाड़ू तो तू आव और आके अब हमार पालन पोषण करा, काहे कि अब हमरा से नहीं रहल जात। ये माई या तो तू ही माई बन के आव या फिर हमार माई के भेज द। और कह के राजू माई दुर्गा माई के चरण पकड़ के रोए लागल। दरुण करुण पुकार जब माई सुनली तब माई आँख से आंसू गिरल और वही आंसू के पी के ऊ राजू फिर उनका चरण में सूत गई। वो दिन आज भी याद पड़ता, खूब जोर फिर से आंधी आई, फिर से तूफान आई और राजू जो न झोपड़ी में रहत रहे, राजू की झोपड़ी तक उड़ गई। और ठंड के मारे बारिश खूब तेज, आंधी तूफान बारिश, और पुजेरी ओ घड़ी ओकरा के रोक ना पौले, राजू के छाप ना पौले। और राजू ठिठुर के और जोर से चिल्लाए लगल कि हे माई अब तो बचावा, नहीं तो हमार प्राण निकल जाई। काहे कि या तो तू अपना आगोश में ले ला, अपना आंचल में हमरा के ले ला, और नहीं तो वो आंचल के छाँव हमरा पर कर दा कि कम से कम ये ठंडी से हमार जान बच जाओ। या तो ई जान ले ला और नहीं तो तू आंचल के छाँव में हमरा के ले ला। ये तरह करके जोर जोर से राजू रोवे लागल। और पुजेरी भी दुर्गा माई के स्तुति गावे लगले कि ही माई लइका के तो माई और बाबू दोनों छीन ले लू, ओकर घर बार सब चीज छीन ले लू, अब का छीनल चाहतरू, राजू के भी छीनल चाहतरू। जब राजू चल जी हैं, राजू के तू अपना आगोश में ले लेबू, तू अपन आंचल में छुपा लेबू, तो आज से तार भक्ति भी खत्म हो जाई। काहे कि एगो राजुए बा कि जौन ई मंदिर के सर सफाई पूजा पाठ सब चीज करेला। और जब वो चल जाई तो हमार कितना दिन के अवस्था बा, हम बूढ़ पुरनिया और ये दाई माई ये तो हमरो से ज़्यादा बूढ़ हो गई बड़ी, और इहो मर जी हैं, हमो मर जाई, राजुओ मर जाई, तो तार मंदिर के सफाई के करी, तार मंदिर में दीपक के जलाई, तार मंदिर में भक्ति के करी। हे माई ई करुण पुकार के तू आज तीनों आदमी के सुना, और तारा दिखावे के परी कि तू मूर्ति में भी आपन आंचल के छाँव करेलू। और ये तरीक करके खूब जोर बिजली चमकल, ऐसन प्रकाश भइल कि देखते देखते राजू के आंख बंद हो गई। और राजू के आंख बंद होते ही ओकरा ऊपर खूब बढ़िया मखमली एगो चादर लेखा आके और गिर गई। और ऊ आंचल जब ऊ आंचल रहे माई के, जब वो आंचल के तले जब बारिश थम गई, सब चीज़ ज्यों के त्यों हो गई, तब जाके जब राजू के आँख खुलल तब का देखा था, करुणा माई देवी माई बैठ के आंचल में ओकरा के छुपौले अपन गोदी में ले ले और ओकर सिर के सहलावत रही। वो देख के उठ के खड़ा हो गई, कहा था हे माई तू वहाँ कहीं आ गलू, हम बुलौनी और तू आ गलू, आज तहार मन पिघलिए गई हमार दरुण पुकार से। तब माई कली कि हाँ बेटा, तहार दरुण पुकार ही इतना बड़ बा कि तू सबके मन के पिघला देबा। रोज हम रोवत रही, रोज हम शिवजी से ये मनावत रही कि हे शिवजी हमरा के एक बार जाए दी, एक बार जाए दी।
और आज शिव भगवान के समाधि लागल और हम ताहर दरुण पुकार के सुन के आज ना रह पौनी हाँ, ये चलते आपन आंचल के छाँव करे आगे निहा। और ये आंचल में हे राजू आज से तू सुरक्षित रहबा। और देखते देखते माई के नेत्र खुलल और माई के नेत्र से एक आंसू के बूंद गिरल और देखते देखते राजू के ऊ महल तैयार हो गई जौन महल ओकर बाप बना के गए रहन। और देखते देखते महल तैयार हो गई, देखते देखते ओकरा घर में जैसे पहले ओकरा घर में ठाठ वाठ रहे, राजपाट सब चीज ज्यों के त्यों हो गई और राजू एगो राजकुमार के लेखा हो गई। और माई ओकरा के कहली कि हे बेटा अब तू जीवन भर जब तक तार जीवन रही तब तक तू आपन बाप के और आपन माई के मूर्ति के स्थापित करा ये महल में और उनकरे पूजा पाठ करा और साथ में हम ताहार हरदम रक्षा करम और हम आंचल के छाँव हरदम तारा ऊपर रखम। और आज से तारा ऊपर कोनो विपत्ति आई वो हमरा से होके ही आई। हम कोनो विपत्ति के तारा के छुए ना देम, केहू तारा ऊपर आंख उठा के भी ना देखी, कोनो शत्रु कोनो कष्ट और कोनो नरक कुछ भी ना हुई। और तू एक बात के जरूर ख्याल रखिया कि तू जीवन में जैसे हमार भक्ति कैला वैसे तू भोले बाबा के भी भक्ति करिहा। जब तक भोले बाबा के भक्ति करत रहबा तब तक हमार ई आंचल के छाँव कभी भी तारा पर से ना हटी। और जब तक तू शिव के भक्ति करत रहबा तक कालो के इस शक्ति निखे कि तारा ऊपर आंख उठा के भी देखिए। हे बेटा आज से तू अजय अमर के तरह रहा और तारा ऊपर कोनो कष्ट ना होई। और पुजेरी के भी माता वरदान दिली कि हे पुजेरी तू जीवन भर हमरा के आपन आराध्य मान के आपन माई मान के हमरा के सेवा कैला। हाँ तू मरबा तो हमरा धाम में जरूर पहुँच जेबा और उहे आंचल के छाँव हम तहरो के देम और तू हमरा आंचल में सुरक्षित मोक्ष की प्राप्ति करबा। शिव जी की कृपा तहरा ऊपर प्रदान हुई। और हे दाई माँ तू राजू के अपना देख रेख कैलू तो आज से हम तहरा के इनकर माई के रूप में तहरा के नियुक्त करतनी। और आज से तहार बुढ़ापा जब तक तू रहबू, जब तक राजू रही है तब तक तू रहबू और जब तक राजू भक्ति करत रही है तब तक राजू के राज्य अचल रही और हम उनका ऊपर आपन आंचल के छाव रखम। और हे दाई माँ तू ही इनकर असली माई बन के इनकर रक्षा कर, इनकर पालन पोषण कर। ये तरीकर के माई अंतर्ध्यान हो गई और राजू के देखते देखते आँख से आंसू सूख गई। और ये तरीकर के भगवान के कृपा बनल और राजू फिर से आपन पिता के राज्य गद्दी पर बैठ गई और सुरक्षा में तब्दील हो गई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।